बेंगलुरु की सुरभि की रहस्यमयी मौत। बेड पर सुरभि, बगल में मुस्लिम दोस्त बेहोश। संजीत अली ने सुरभि को लगाई थी नशे की लत। प्यार या लव जिहाद में फंसी थी सुरभि। कर्नाटक के नंदी हिल्स से एक बेहद चौंकाने वाली और रहस्यमयी घटना सामने आई है। एक होम स्टे के बंद कमरे से 26 साल की फिजियोथेरेपिस्ट साई सुरभि का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं कमरे में मौजूद उसका 25 वर्षीय मुस्लिम दोस्त संजीत अली बेहोशी की हालत में मिला, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिर उस कमरे में क्या हुआ था। पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान बेंगलुरु के जयनगर की रहने वाली साई सुरभि के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हत्या का मामला है, आत्महत्या है या किसी अन्य वजह से मौत हुई है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। जानकारी के मुताबिक संजीत अली शनिवार को नंदी हेरिटेज होम स्टे में रुका था। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सुरभि वहां कब पहुंची। सोमवार को जब दोनों ने तय समय पर चेकआउट नहीं किया और कई बार दरवाजा खटखटाने व फोन करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, तब होम स्टे के कर्मचारियों को शक हुआ। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा बेहद हैरान करने वाला था। सुरभि बिस्तर पर मृत अवस्था में मिली, जबकि संजीत उसके पास बेहोश पड़ा था। पुलिस ने कमरे से एक डायरी और कुछ दवाइयां भी बरामद की हैं। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि संजीत ने कथित तौर पर नींद की गोलियां खाकर अपनी जान देने की कोशिश की हो सकती है। जांच अधिकारियों को यह भी शक है कि संजीत ने कथित तौर पर सुरभि की हत्या करने के बाद खुदकुशी की कोशिश की हो सकती है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हर पहलू की जांच की जा रही है और सभी संभावनाओं को खुला रखा गया है। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब सुरभि के परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए। सुरभि की मां गीता की शिकायत पर पुलिस ने संजीत अली के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। परिवार ने इस घटना को कथित तौर पर लव जिहाद से जोड़ते हुए आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है और जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए सुरभि की मां ने कहा कि संजीत लंबे समय से उनकी बेटी का पीछा कर रहा था। उनके मुताबिक सुरभि अक्सर डरी रहती थी और कई बार उसने कहा था कि उसे अपनी जान का खतरा है। मां का आरोप है कि संजीत प्यार के नाम पर उसे लगातार परेशान करता था और उसके साथ मारपीट भी करता था। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें सुरभि के चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। सुरभि की मां ने यह भी आरोप लगाया कि संजीत ने उनकी बेटी को नशे की लत लगा दी थी। परिवार के अनुसार इसी वजह से सुरभि का इलाज 2 से 3 रिहैबिलिटेशन सेंटर में कराया गया था। इलाज के बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी और सामान्य जीवन जी रही थी, लेकिन परिवार का दावा है कि रिहैब से बाहर आने के बाद भी संजीत ने उससे दोबारा संपर्क किया और उसे परेशान करना शुरू कर दिया। परिवार के मुताबिक सुरभि करीब 10 दिन पहले मुदेनहल्ली स्थित श्री सत्य साई अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में नौकरी करने लगी थी। वो काम के लिए चिक्काबल्लापुरा में किराए के कमरे में रह रही थी। शनिवार को उसने अपने परिवार को बताया था कि वो अस्पताल में आयोजित एक सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने जा रही है और वहीं रुकेगी, लेकिन परिवार को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि वो संजीत के साथ होम स्टे गई थी। सुरभि के मामा शंकर नारायण ने बताया कि दोनों कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते थे। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था क्योंकि उनके अनुसार सुरभि पहले भी संजीत पर परेशान करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगा चुकी थी। परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार सुरभि को उससे दूर रहने की सलाह भी दी थी। फिलहाल संजीत अस्पताल में भर्ती है और पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि उससे पूछताछ के बाद इस पूरे घटनाक्रम की कई अहम कड़ियां जुड़ सकती हैं। साथ ही पुलिस होम स्टे के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन और कॉल रिकॉर्ड, डायरी और फॉरेंसिक सबूतों की भी जांच कर रही है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर उस बंद कमरे में क्या हुआ था? क्या ये हत्या है, आत्महत्या है या फिर कोई और साजिश? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य वैज्ञानिक सबूत इस मामले की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तब तक इस पूरे मामले में लगाए गए सभी आरोप जांच के दायरे में हैं और अंतिम सच्चाई पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी।